Welcome all of you to Bollywood Headlines. हमारे साथ हैं जीशान खान. जीशान Khan coming back in Big Boss or not? Zishan Khan would love to come back in the Big Boss house, and I think if people want to see me in the Big Boss house, they should make enough noise for it because जनता की आवाज से बढ़कर तो कुछ नहीं होता है, and उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता. तो if they want to see me back, they should make enough noise. And yes, obviously, if I do go back, I would love to go back into the house. But if I do go back, I would not go in there without my self-respect. Right. But they're already making a lot of noise, don't you think? मतलब मैं भी वीडियोस करती हूँ जीशान, तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं why isn't he coming back. There was some speculation कि वीकेंड पर जीशान की एंट्री होगी, थोड़ी सी बैशिंग होगी करण जौहर से, लेकिन एंट्री तो होगी. लेकिन लोगों की अब होप्स जो है डिम हो रही हैं. So what would you want to say to them? होप्स अपनी डिम मत कीजिए डिम, बिकॉज वही ना, क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजों को है ना, आप कुछ देर तक इग्नोर कर सकते हो ताकि वो चीज सेटल हो जाए. अगर वो चीज सेटल नहीं हो रही है तो किसी को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. तो obviously I would say कि don't let your hopes down, guys. I would love to join the Big Boss house again. If you all want to see me in the Big Boss house again, make enough noise for it. Show whoever needs to see this that you guys really want me in the Big Boss house, and it just isn't the same without me. वो तो उन्होंने बता ही दिया है, but don't let it down. Please keep supporting me. Please keep loving me the way you guys do, and yeah, hopefully, inshallah, you guys will see me in the Big Boss house again. आई होप सो. एंड इवन गौहर खान आपके सपोर्ट में उतर आई थी. उन्होंने कहा था कि अगर जीशान का एलिमिनेशन फेयर है सो प्रतीक एंड निशांत मस्ट आल्सो गो बिकॉज उनकी तरफ से भी धक्का मुक्की हुई थी. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? she like I said, यार, ये शो 24/7 लाइव है. ऑडियंस के नजर से कुछ नहीं छुपता है, लीसा. ऑडियंस की नजर से कुछ नहीं छुपता. एवरीथिंग इज आउट देयर इन द ओपन. So I am no one to judge whether what is fair, what is unfair, but if people are, making noise about it, अगर उन्हें कुछ लग रहा है तो obviously उन्हें कुछ दिखा है, इसीलिए लग रहा है. तो I think उनकी आवाज से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है. And yes, obviously जब ये सब चीजें भी हुई थी, आई वॉज फोकस्ड ऑन द टास्क. जब मैं निशांत के हाथ से भी रेड फ्लैग्स छीन रहा था, इट इज बिकॉज ही वॉज डिस्ट्रॉइंग द टास्क का प्रॉपर्टी एंड नथिंग एल्स. तभी भी मुझे पकड़ा गया था चोक होल्ड में पीछे से, एंड मैं तभी भी मुझे धक्का दिया गया था. आई डिडंट रिएक्ट टू इट. मैंने जाके वो फ्लैग्स अपने टीममेट को दिए, एंड आफ्टर दैट आल्सो व्हेन आई टर्न्ड अराउंड, मुझे 2 लोगों से धक्का आया. दैट इज व्हेन आई रिएक्टेड टू दैट एक्शन. उसके बाद भी जब मैं शांत हो गया था, आई वॉज प्रोटेक्टिंग द व्हाइट बोर्ड. तभी भी मैंने सामने से कोई एक्शन नहीं किया था. मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के लोग आ रहे थे. दैट इज व्हेन आई रिएक्टेड टू दैट कि मेरे पे चढ़ मत, स्टे अवे फ्रॉम मी, गिव मी माय स्पेस ब्रो. So obviously those were reactions, and that is why I'm unapologetic about them, because you are always apologetic about actions, not reactions. Okay. Yeah. So Exactly. exactly. So Gohar and everyone felt something. उन्हें कुछ दिखा होगा. Yeah. As you said, वो सब कुछ हम लोगों ने लाइव फीड में देखा था एंड ऑडियंसेस ने देखा था. तभी इवन माय सिस्टर वाज मूव्ड टू टीयर्स जब बिग बॉस ने कहा यू आर बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम द हाउस, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था. इससे पहले वाले सीजन्स में नॉमिनेशंस हो जाते थे, या फिर नॉमिनेशंस नहीं होते थे, अगर कोई बैनिश होता भी था तो उसको वापस बुलाया जाता था. सो दिस वाज वेरी शॉकिंग. लेकिन इसी के साथ एक एक्स कंटेस्टेंट ने जो रह चुकी है बिग बॉस सीजन 14 में भी 11 में भी, उन्होंने आपके बारे में कुछ कहा है एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग दैट टू योर नोटिस. उन्होंने Okay. यानी कि अर्शी खान ने कहा है कि जीशान खान का एविक्शन एकदम फेयर था. ही डिजर्व्ड इट. ऑल्सो वो लिटरेट बनने की कोशिश करते हैं, बहुत अंग्रेजी बोलते हैं. मैं उनको बता दूं, अंग्रेजी बोलने से कोई लिटरेट नहीं हो जाता है. यू आर वेरी इलिटरेट एंड दैट शोज. Okay, so I think Arshi should watch the entire season from the beginning, because I don't talk about literacy and illiteracy. मेरे घर पे this is a problem I face, and I am not very proud about it. मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है,
एंड मैंने मेरी बिग बॉस के घर में जाकर मेरी हिंदी बहुत साफ हुई है. सो इफ आई अगर मुझे बिग बॉस के घर से कुछ अच्छा सीखने को मिला है, so that would be कि मेरी हिंदी थोड़ी बहुत साफ हुई है. So I'm very grateful to Big Boss for that. बट इसमें इलिटरेसी की बात नहीं आती. आई थिंक शी शुड पिक अप ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि जब उर्फी भी मुझसे नाराज थी, वो उसने मुझे MC BC ये सब गालियां दी थी. आई चोज नॉट टू स्टूप टू हर लेवल. ठीक है, तो आई डोंट थिंक आई बिहेव लाइक एन illiterate at that time also. Ridhima Pandit was telling me she wanted to sit on my face and shit on it. At that time also, I handled it very wittily without slinging a single abuse at her. So I think that isn't illiteracy. Again, अगर उसे fair लगा, तो I think एक simple सी चीज है. अगर ठीक है, वो एक पर्सन की ओपिनियन हो सकती है. अगर उसे लगा तो उसे शायद कुछ दिखा या शायद कुछ नहीं दिखा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को चीजें दिखी है. तो आई थिंक अंग्रेजी बोलना इज नॉट अ मार्क ऑफ लिटरेसी और इलिटरेसी. मेरी वीक पॉइंट है वो, और मैंने बहुत सुधारी अपनी हिंदी अंदर जाके. तो आई थिंक आई हैव कम आउट लर्निंग समथिंग. ये लिटरेसी लिटरेसी की तो बात है ही नहीं. और जो भी मेरे रिएक्शंस थे were reactions to actions. So I think this is a very big statement I'll make, but I think अर्शी के चश्मे का नंबर बदल गया है. I think she should get her eyes checked again. I think she'll be very satisfied with your answer. I think she'll change her opinions. लेकिन इसी के साथ एक और इंसान ने आप पर खूब सारे वार किए हैं. Your ex friend कह लें, उर्फी जावेद. उन्होंने आप पर एक बहुत संगीन इल्जाम भी लगाया है कि आपने उनके कहीं ना कहीं जो एक न्यूड पिक्चर लीक हुई थी, उस मामले को बिग बॉस के घर में यूज करने की कोशिश की है. When you went Number personal one, with her. yeah, number one, I did not say that to anyone. In fact, this is something I called this is something I call being ungrateful. जब उर्फी के साथ ये चीज हुई थी, जब मेरे नोटिस में आई थी ये चीज, I was in Dubai. I wasn't even in the country. And when I got to know, I texted her and I took, because I thought कि obviously I didn't know कि ये सब हो रहा है. I thought I was the first person जिसको वो तस्वीर भेजी गई थी and this and that, and I sent it to Urfi saying that listen, you need to be careful and this is something that will blow out of proportion. I think you should start doing like damage control right away, because this is a very very serious thing. She pounced on me at that day also. Okay, how dare you do this and this? And I was like, how dare I do this? This was something sent to me, and you being my friend, I am bringing it to your notice so that you can take preventive measures against this. First of all, that is something that is A तुम्हारी, friend does. it is of, हाँ, it is of your doing. मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है इस चीज में. मुझे वो चीज भेजी गई थी because of your mistake, because of what you did, and I'm making you aware of it so that you can handle it better. And if you need any support, I'm there for you. I will stand by your side. Then उसने वो रात तो मेरे साथ बहुत झगड़ा किया. I was like, you know what, whatever, let it go. I should have known that that is the first indication of her not being a good friend. But I was like, chal theek hai, her state of mind is not good, let it go. Next morning, she apologized to me, this, that. I was like, it's okay, I understand you were in a bad state of mind and whatever. It's okay. But I just want you to know, anything, any post you want me to put out, anything, I am there. I will stand by your side, because whatever happened or whatever it is, this is not things that people should leak out. So I will stand by you and I will do all of that. But obviously I did not say, अगर आपको चाहिए आप पूरा फीड वापस उठा के देख सकते हो, मैंने एक बार भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया. इनफैक्ट उसने खुद ने लोगों को जाके कहा कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ था घर में. So I don't understand. I believe in one thing. I don't blame others for my failures, and I think Urfi also shouldn't blame others for her failures. Honestly, like own up to your own shit. Don't freaking blame it on other people, please, for God and heaven's sake. So this answer of yours tells a lot about how you handle situations and what kind of a person you are.
and definitely you are a very sincere person. उससे के साथ हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. Who is Zishan Khan rooting for in the house अगर उनको घर के अंदर जाने का मौका नहीं मिलता है, और क्या बिग बॉस 15 में जाएंगे अब सीधे, या बिग बॉस ओटीटी में जाएंगे? पहले तो मैं आपका लैटर पार्ट का जवाब दे देता हूँ. व्हाई नॉट गो इन बोथ? बिग बॉस ओटीटी में भी वापस जाता हूँ, बिग बॉस टीवी में भी चला जाता हूँ. बुलाओ मुझे. I'll give you all the entertainment you all need. People want that You are entertainment. most welcome by the audience. Seriously. Exactly. People want it, guys. So let's make this happen. Make noise. Make some more noise. And जहाँ तक बात आती है किसके लिए रूट कर रहा हूँ, I think I'll obviously मेरा आंसर is आपको expected ही होगा. दो जन के लिए ही रूट कर रहा हूँ मैं, Gaba and Divya. Gaba being my brother for life, Divya being a very, very, very good friend. So I think I'll be voting Not for these. Nishant. Huh? Not Nishant. He was saying you are a good friend. Nishant was saying I was a good friend. He is a nice guy. I like him, but honestly, the way he plays the game is something that doesn't sit well with me because, like I said, मैं first हफ्ते से ही tasks perform करता रहा हूँ fairly and I've been acing all the tasks. निशांत की strategy अगर वो task नहीं जीत पाता है तो उसकी strategy ये होती है कि task को destroy कर दो. That is a very very bullshit strategy. और निशांत की एक चीज जो घर वालों, मैं और गाबा इसके बारे में बात करते थे कि घर वालों को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि निशांत एक डायलॉग हमेशा मारता है कि मैं जो भी करता हूँ ना मैं मुंह पे बोल के करता हूँ. तो आई वाज लाइक गाबे मेरे को एक बात समझा, अगर मैं एक चाकू लूं और मैं बोलूं ये चाकू है ब्रो, इससे मैं तुझे मार दूंगा जान से, और मैं तुझे बोल के कर रहा हूँ ब्रो, तो बुरा मत मानना. तो तू क्या बोलेगा कि अरे ब्रो थैंक्स टू एटलीस्ट मेरे मुंह पे बोल के मेरे को मारा. I was like, it doesn't work like that. अगर मुंह पे भी बोल के कर रहे हो तो it is freaking wrong. How is this justified कि मैं मुंह पे बोल के कर रहा हूँ तो it's right? And why can't people see that? तो मैं और गावा इस चीज पे बहुत हंसते थे. So I think I mean वो उसकी strategy है to play the game that way, but it doesn't sit well with me. So I don't think if people deserve to win the show, I think it would be Gaba because he's a pure soul, and it would be Divya because she's also a very nice girl and she knows how to play the game. So keeping these two things in mind, I think it should be either Gaba or Divya or both. But अगर आप वापस आते हो, we would really want you to win. फिर भी कोई बात नहीं, we want to see you back. We are clinging on this hope. और इसी के साथ we will end this fun conversation with you, Zishan. Thank you for joining with us for this conversation. Thank you for joining Bollywood Headlines for this conversation. You were lovely. Thank you so much, Lisa. It was so nice talking to you. आवाज करो, मैं वापस आऊँगा. I keep doing that for you. And otherwise, my Done. sister is doing that. She has already Thank you. scored Please Zishan. tell her what's her name? Khyati. Khyati. Yeah. Khyati, thank you so much for all your love. Thank you so much for all your support. I really, really wish that I get to see you someday, meet you, hug you, and give you a tight hug and a tight kiss for all the love and support that you have given me. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. Thank you, Zishan. Thank you so much.